कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है फिर से आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब हम आ चुके हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं जिसमें मैंने 3 लेक्चर करवा दिए हैं, 3 टॉपिक्स करवा दिए हैं। अगर आपको तीनों टॉपिक्स पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों लेक्चर देखें सीक्वेंस में तो आप लिंक पे चले जाइए डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद जो भी आपको देखना हो वो देख सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी क्लास 4 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने पिछले क्लास में भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इस क्लास में भी हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 1-2 सवाल होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस टैकल कर पाओगे एक्सरसाइज 8.1 से, ठीक है। देखो ये सवाल है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। यानी कि अगर एंगल थीटा है तो थीटा हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर है हमारे पास, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल बी हमारे क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 90 से कम है, यानी कि एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, हमें दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B है, तो प्रूव करो, देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी कि प्रूव करना है कि हमारा एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, सच दैट गिवन, हमारे पास क्या गिवन है, cos A इक्वल टू cos B। cos A बराबर क्या है, cos B के बराबर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम पढ़ चुके हैं कि cos A यानी कि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिए गए एंगल के हिसाब से हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, दिए गए एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो बचा हुआ है वो बेस। तो cos A यानी कि cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम पढ़ा चुके हैं ना, cos थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि cos कर्ली ब्राउन हेयर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, के लिए बेस क्या हो जाएगा, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू cos B। cos B दिए गए एंगल के सामने परपेंडिकुलर, अब चेंज हो गया। अब इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये था, अब इस B के सामने परपेंडिकुलर AC बन जाएगा। तो cos B बेस बन जाएगा BC, तो cos B BC अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा AB, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC इंटू AB इक्वल टू AC इंटू AB इक्वल टू AB इंटू BC। AB से AB कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या हमारे पास, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये साइड और ये साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब एक बात बताओ, हमारे पास क्या है, दो साइड, किसी ट्राइंगल के दो साइड अगर बराबर होते हैं, किसी ट्राइंगल के दो साइड अगर बराबर होते हैं तो वो कौन से ट्राइंगल बन जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। और अगर किसी ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर होते हैं, किसी ट्राइंगल के अगर तीनों साइड बराबर हो, AB AC और BC इक्वल हो जाए तो वो कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं। और अगर कोई भी साइड बराबर ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्राइंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्राइंगल्स। तो देखो AC इक्वल टू BC, AC बराबर BC हो गया ना। अब दो साइड तो बराबर हो गए, तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC becomes isosceles right angle triangle, right angled triangle। Therefore the triangle ABC becomes isosceles right angle triangle, यानी कि ABC क्या बन गया, isosceles right angle triangle, क्योंकि एंगल C हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा।
तो आइसोसेलेस को हिंदी में क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या बन गया? ये कैसा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब अगर दो साइड बराबर है तो इनके सामने के एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दो साइड बराबर हैं यानी कि अगर ये ट्रायंगल कैसा होता? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो तीनों साइड क्या होती? इक्वल होती। तीनों साइड क्या होती? इक्वल होती। और तीनों साइड के सामने जो होंगे एंगल्स वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। थीटा 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 इक्वल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी साइड के सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि बीसी के सामने एंगल कौन सा? जस्ट अपोजिट एंगल, ये थीटा है। एसी साइड के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है? ये बी, थीटा है। ठीक है, तो अगर AC BC के इक्वल है तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। बस हमें यही तो प्रूफ करना था। देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। बस यही करना था हमें, यही प्रूफ करना था कि ये ट्रायंगल कैसे हैं? ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे तो दो साइड बराबर होंगे और उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इन द फॉलोइंग फिगर इफ एंगल बी एंड, देखो फिगर है हमारे पास एक ABC और एक PQR फिगर है हमारे पास। इन द फॉलोइंग फिगर इफ एंगल B एंड एंगल Q, एंगल B और एंगल Q क्या है? एक्यूट एंगल्स है। क्या है? एक्यूट मतलब अभी समझाया कि क्या होता है एक्यूट एंगल? 90 डिग्री से कम होते हैं वो एंगल्स। सच दैट साइन B इक्वल टू साइन Q, साइन B इक्वल टू साइन Q है। तो प्रूफ करना है कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है या नहीं है। यानी कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? given that sin B इक्वल टू साइन Q, साइन Q तो बड़ा आसान है। तो साइन B इक्वल टू साइन Q, एक काम करता हूँ साइन से साइन कैंसिल करता हूँ, B बराबर Q है। ऐसा ही है? नहीं, ये साइन एंगल है, B एंगल है, साइन E एंगल है, ये साइन के साथ Q एंगल है। अगर यहाँ पर साइन 30 होता और यहाँ पर साइन 30 होता तब जाके क्या होता? बराबर होता। ये नहीं कि साइन से साइन उड़ा ही दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो साइन एंगल है, समझे? ऐसे नहीं होगा बिल्कुल। हमें क्या दिया हुआ है? साइन B इक्वल टू साइन Q, साइन B इक्वल टू साइन Q दिया हुआ है हमारे पास। साइन B इक्वल टू साइन Q। देखो ये एक ऐसा सवाल है ना जिसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो थोड़ा बहुत मैं आपको सिमिलैरिटी बता देता हूँ, ध्यान रखना। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब सिमिलैरिटी का मतलब एक जैसा हूबहू दिखना चाहिए। सिमिलर मतलब एक जैसा, एक जैसा दिखना चाहिए। भले ही एक ट्रायंगल छोटा हो एक ट्रायंगल बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता, पर वो एक जैसे दिखने चाहिए, तभी वो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। एक जैसे दिखने चाहिए तभी वो ट्रायंगल्स क्या होंगे? इसको छोटा कर दो, इसको बड़ा कर दो ट्रायंगल को, तो लेकिन दिखते एक जैसे हैं। तो क्या मतलब? जैसे कि मान लो एक सर्कल ले लिया हमने, छोटा सर्कल ले लिया, एक बड़ा सर्कल ले लिया, तो है तो सिमिलर ही ये, पर क्या हुआ कि हमारा साइज में क्या हो गया? फर्क हो गया कि छोटा हो गया बड़ा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? सिमिलर फिगर्स हैं। क्या है? सिमिलर फिगर्स हैं। ऐसे ही ट्रायंगल्स होते हैं सिमिलर, कि एक जैसे होने चाहिए, भले ही फिगर उसका क्या हो, छोटा बड़ा हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, हूबहू एक जैसे दिखने चाहिए, तब वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब कंडीशन क्या होती है सिमिलर की? अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर बराबर हो गए तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी कि अगर ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 के सामने क्या है? AB अपॉन
इस 90 के सामने क्या है, पी क्यू, क्या है, पी क्यू, इक्वल टू इस 90 के सामने क्या है, ए बी, इस 90 के सामने क्या है, पी क्यू, बराबर इस बी के सामने क्या है, ए सी, अपॉन इसको मान लो थीटा, इसको भी मान लो थीटा, इसको अल्फा, इसको भी मान लो अल्फा, ठीक है। इस अल्फा के सामने क्या है, ए सी, इस अल्फा के सामने क्या है, पी आर, क्या है, पी आर, इक्वल टू इस थीटा के सामने क्या है, बी सी, इस थीटा के सामने क्या है, क्यू आर। अगर देख रहे हो करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि जो जो एंगल इक्वल है, एंगल बी इक्वल है, एंगल क्यू इक्वल है, तो इस एंगल बी क्या है, एंगल बी के सामने जस्ट क्या है, ए सी, एंगल क्यू के जस्ट सामने क्या है, पी आर, तो इनका रेशियो बराबर, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो थीटा के सामने क्या है, बी सी, थीटा के सामने क्या है, बी सी, और थीटा के सामने क्या है, क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। उसके बाद बचा कौन सा हमारे पास, 90 के सामने क्या है, ए सी, 90 के सामने क्या है, ए सी, और 90 के सामने क्या है, पी क्यू, 90 के सामने क्या है, पी क्यू, 90 के सामने क्या है, 90 के सामने क्या है, नहीं 90 नहीं, 90 के सामने ए बी है, 90 के सामने क्या है, ए बी, और 90 के सामने क्या है, पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी किसके सिमिलर होगा, पी क्यू आर के क्या होगा, सिमिलर होगा। बस इसी कंसेप्ट पे ये सवाल बना हुआ है। देखो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी समझना, साइन बी हमें पता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा, साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू साइन क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो कुछ आएगा, ए सी इंटू पी क्यू इक्वल टू पी आर इंटू ए बी, तो ए सी, अब एक काम करते हैं, पी आर को इधर ले जाओ, पी क्यू को उधर ले जाओ, ठीक है। ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। हमारे पास दो कंडीशन आ गई, ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन आ गई, ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन आ गई, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अगर ए सी अपॉन पी आर है और बी क्यू अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू है, बराबर है, तो किसी ना किसी के तो बराबर होंगे, किसी ना किसी के तो बराबर होंगे। मान लिया कि किसके बराबर है, वो के बराबर है, किसके बराबर है, के बराबर है। तो एक बात बताओ, देन ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू पी आर, ए सी के इंटू पी आर, और ए बी क्या हो जाएगा, के इंटू पी क्यू, क्या हो जाएगा, ए सी आ गया, ए बी आ गया, के इंटू पी आर, ए बी आ गया, के इंटू पी क्यू, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, उसके लिए हमें बी सी चाहिए होगा और क्यू आर चाहिए होगा। तो एक काम करो, यहां तक आप नोट कर लो, जगह थोड़ी कम है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि ए सी बराबर क्या है, के इंटू, ये क्या था, ये था, ए सी बराबर क्या है, के इंटू पे। अब एक बात बताओ, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगा बी सी निकालने के लिए, बी सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस के, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या है, के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर, के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर, माइनस ए सी का स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर। अगर के स्क्वायर कॉमन लोगे तो रूट से बाहर आके के हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस के पी आर स्क्वायर। ये हो गया पी सी, इसको मान लो पहला इक्वेशन, क्या मान लो,
पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया BC बराबर K इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। चलो अब हटाते हैं इसको, ठीक है, ये रहने दो मोहतरमा को, इस मोहतरमा को रहने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब BC बराबर क्या है K इंटू रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इधर चलते हैं, BC आ गया, अब आगे चलते हैं। आगे कहाँ जाओगे, अब QR चाहिए हमें, QR का स्क्वायर, QR चाहिए तो QR क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस के पी आर स्क्वायर। इस मोहतरमा को मान लो सेकंड इक्वेशन, क्या मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लो, सेकंड इक्वेशन माना सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, BC अपॉन QR, एक काम करते हैं BC अपॉन क्यू डिवाइड करते हैं पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा BC अपॉन QR, BC अपॉन QR क्या होगा K इंटू रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इससे ये खत्म हो गया, क्या बचा K, क्या बचा K। अब एक बात बताओ, ये तीनों रेशियो बराबर आ गए। देखो अभी अभी इससे पहले हमने ये प्रूव किया था, ये दिखाया था हमने आपको, हमने क्या दिखाया था आपको कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR K के बराबर था, और K के बराबर ये भी तो है BC अपॉन QR, BC अपॉन QR जो कि K के बराबर है। तो तीनों का तीनों रेशियो बराबर हो गया, किसी ना किसी के तो बराबर है, वो बराबर किसके है, वो बराबर किसके है, वो बराबर किसके है, K के बराबर है, हमने जो माना हुआ था। तो देखो AB अपॉन पी क्यू इक्वल टू AC अपॉन पी आर इक्वल टू BC अपॉन AC अपॉन पी आर इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर इक्वल टू K, किसी ना किसी के बराबर आ गया। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्या हो गए, सिमिलर। तो हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। Therefore triangle ABC similar to triangle PQR, ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, चमत्कार हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर हैं तो एक बात बताओ, सिमिलर थे, करस्पॉन्डिंग रेशियो कौन कौन से हो गए, AC अपॉन PR। तो AC के जस्ट सामने वाला, AC के जस्ट सामने वाला क्या एंगल है, B बराबर AC अपॉन इसके जस्ट सामने वाला क्या है, एंगल B, और PR के जस्ट सामने वाला क्या है, एंगल Q। तो एंगल B बराबर क्या हो गया, एंगल Q। क्योंकि अगर करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर हो सकते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल B बराबर क्या हो गया, एंगल हमने प्रूव कर दिया कि एंगल B बराबर क्या हो गया, एंगल Q। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग रेशियो तो बराबर हो गए। हमने प्रूव कर दिया कि एंगल क्या है, ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो जो भी आपने रेशियोज निकाले AC अपॉन PR, तो इनके जस्ट सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आपने निकाला ना BC अपॉन RQ, तो इसके जस्ट एंगल A और एंगल P भी इक्वल होगा, और एंगल C एंगल R तो इक्वल है ही है। तो क्या हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यही हमें प्रूव करना था। Hence proved, hence proved, हो गया प्रूफ, ठीक है।